नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। नाग विद्या बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और मात्र 108 बार मंत्र और आहुति के माध्यम से आप इसे क्रियाशील कर सकते हैं। और यह मंत्र एक ये कह सकते हैं कि स्वयं सिद्ध मंत्र है, शाबर मंत्र है। इसकी विशेषता ये है कि आप अपने स्थान से बैठ करके कितनी भी दूर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर सामने वाले व्यक्ति को उसके प्रयोग को स्तंभित करने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि आप दूसरे तांत्रिक विद्या को नष्ट करने में, रोकने में इसका प्रयोग मूलतः किया जाता है। आप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र के माध्यम से आप किसी का झाड़ा लगा सकते हैं, उतारा कर सकते हैं, किसी की विद्या कील सकते हैं, मतलब सठ कर्म में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस मंत्र में ऐसी रहस्यमय शक्ति का आवाहन होता है कि आप उसको सामने वाले व्यक्ति की विद्या को कील सकते हैं। इस मंत्र को, विधान को आप किसी भी शुभ दिन पे, ये कह सकते हैं कि आगे नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आने वाली है, इसी माह की 30 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और सिद्ध भी कर सकते हैं। एक दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है मात्र 108 बार जाप करने से। इसमें क्या होता है कि आप जो है गूगल की धुनी देते हैं। धुनी का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अगियारी यानी किसी भी आग के ऊपर आप हवन सामग्री से, घी से, मिष्ठान से, बतासे से, लौंग से मंत्र को पढ़ते हुए आहुति देना। अगियारी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है। इसका अगर आप लंबे प्रोसेस में जाएंगे तो हवन होता है कि आप 108 बार इस मंत्र की हवन आहुति करें। तो शायद आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आप गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आप इसका जो है जाप करिए। आप जो है देवी माँ की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद आप जो है इस मंत्र का पाठ कर लें। पहले मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद आप इस मंत्र का 108 बार पाठ करेंगे। आसन आपका जो है कोई सा भी होना चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। वस्त्र आपके कोई से भी होने चाहिए। बस दिशा का ख्याल रखिएगा। दिशा अगर आप दक्षिण की रखते हैं तो मंत्र में तीक्ष्णता आएगी, क्योंकि यह मंत्र सिर्फ कार्य सिद्धि का मंत्र है, दर्शनी मंत्र नहीं है। यह मंत्र सिर्फ कार्य करता है। इस मंत्र का आप जब आवाहन करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है, सिर्फ यह कार्य करता है। इसमें बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो कि शक्ति को सामने उपस्थित होने पर भयभीत होते हैं। उनके लिए यह बहुत अच्छा कार्य करता है। मंत्र सिर्फ कार्य करता है, कोई भी शक्ति दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अलग कोई क्रिया, साधना, त्रिकालदर्शी साधना, त्रिनेत्र जागरण की ऐसी कोई साधना आपको पहले से कर लेनी चाहिए। और अगर इस मंत्र में बहुत ही तीक्ष्णता और उग्रता लाना चाहते हैं, किसी पे बाण का प्रयोग करना चाहते हैं इसी मंत्र के माध्यम से, तो आपको पूरे नवरात्र में 9 दिनों तक रोज़ नित्य एक माला का जाप कर लेना चाहिए। सिर्फ धूप बत्ती जला कर लेना है। अंतिम दिन हवन कर लेना है। हवन में आप जो नॉर्मल हवन सामग्री होती है उसका प्रयोग करेंगे, गूगल का प्रयोग करेंगे, अन्न का प्रयोग करेंगे, मीठे का प्रयोग करेंगे। कोई आपके पास मौसम के हिसाब से फल होना चाहिए, भोग प्रसाद के लिए मीठा होना चाहिए। सारा भोग पूजा करिए। अंतिम दिन एक माला की हवन आहुति कर दीजिए। हवन आहुति करने के बाद जो आपकी सामग्री है, अगले दिन या उसी दिन संध्या काल में आप जा कर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी जो है ये क्रिया पूर्ण हो जाएगी।
उसके बाद आप किसी को झाड़ा लगाते हैं, किसी को ठीक करते हैं, किसी को हील करते हैं, किसी की विद्या को बांधते हैं। तो फिर आपको करना क्या है, मंत्र को सिर्फ 7 बार, 5 बार या 11 बार आप उसको पढ़ के सिर्फ हल्का सा फूंक मारेंगे, इशारा करेंगे, वह चीज़ वहीं स्तंभित हो जाएगी। और अगर किसी का नकारात्मक ऊर्जा का आप झाड़ा लगाते हैं, ठीक करते हैं, तो इसमें आप भभूति को अभिमंत्रित करके आप दे सकते हैं। और दूर अगर व्यक्ति है तो वहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही आप इस मंत्र के माध्यम से उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग पहले मंत्र को कंठस्थ करिएगा। मंत्र आप लोग नोट कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, मेघनाथ पाताल बांध, नाग शक्ति का करूँ आवाहन, मेघनाथ की शक्ति हनुमान की भक्ति, चांद सूरज आसमान बांध, वीर कंगन हनुमान, दुश्मन का आसन का देव बांध, दानव बांध, तेली की घर की घिनौनी बांध, जोगी सन्यासी की धूनी बांध, अलख निरंजन के अलखे पाँव बांध, भूति कर दे साप मारो भूख भागे, भूत छू आज्ञा पूरी, धूनी धरात्री की विद्या खरी छू। तो आप लोग इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद आप इसका प्रयोग करिएगा। और जो साधक इसके विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।